अगर कर्पूरी ठाकुर के बेटे राज्यसभा जा सकते हैं तो लालू के बेटे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्या सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे होने के कारण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री और अब इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो लालू के लाल क्यों नहीं बन सकते हैं? परिवारवाद का आरोप केवल लालू के लाल पर क्यों लगेगा? कि सच तो यह है कि परिवार का वाद का नारा ढकोसला है, झूठा है, ये फुगा कारतूस है, ये नारे में दम नहीं है। अगर राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के पुत्र जो हैं वो आसमान से आए थे क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया भीख मांग के भाजपा में आए हैं क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया 35 साल भिक्षा मांगे थे क्या या चाय बेचे थे क्या? नीतीश कुमार जी ने तो कहा था मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। नीतीश कुमार जी आप मर भी चुके हैं राजनीति में और मिट्टी में भी मिल चुके हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से बिहार में पिछले 48 घंटे से राजनीति की जो है उठापटक चल रही थी, महागठबंधन टूटने की बात चल रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि महागठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन आखिरकार वो फैसला आ गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और ये कहा कि वो जो सरकार थी वो भी भंग हो गई। क्या अब इसके बाद फिर दूसरी सरकार की तरफ बढ़ते नजर आएंगे? पूरे मुद्दे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट मौलाना गुलाम सरवर साहब। कैसे देख रहे हैं बिहार की इस राजनीति को? देखिए, ये खबर बहुत ही दुखद है और बिहार के दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए ये निराशाजनक खबर है। वो हताश हैं, उदास हैं और हैरत में हैं कि आखिर नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतना घटिया फैसला कैसे कर सकते हैं। कई विकल्प नीतीश कुमार जी के पास और थे जी। नीतीश चाहते तो उन विकल्पों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। 2014 में नीतीश कुमार जी ने इस विकल्प का इस्तेमाल किया था जब वो ना तो एनडीए में थे ना यूपीए में थे और स्वतंत्र अकेले चुनाव लड़े थे। ये अलग बात है कि उन्हें सीटें नहीं मिली थी लेकिन सम्मान मिला था। और हमेशा ऐसा राजनीति में नहीं होता है कि जिस फार्मूले को आपने एक बार आजमाया वो अगर फेल हो गया तो वो फार्मूला हमेशा फेल ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार जी, आप तो परिपक्व नेता हैं, आपने ये कैसे मान लिया कि जो 2 प्रयोग हमने 2014 में किया था वो अब नहीं करना? आप पर बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों का अटूट भरोसा था जी। आपको उन लोगों ने अपना मसीहा मानना शुरू किया था। आपने जातिगत जनगणना कराने के बाद जो आरक्षण के कोटे के बढ़ाने का ऐलान किया तो ये मैसेज जाने लगा कि नीतीश कुमार युग पुरुष हैं और प्रतिनिधित्व के नाम पर, भागीदारी के नाम पर जो नारा साहब कांशीराम दिया करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नीतीश कुमार जी उस नारे को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब अब सारी घटनाएं घट गई और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का ऐलान कर चुके तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, जो जब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमारे यहाँ जाति नाम की कोई चीज नहीं है, क्या भाजपा के उन शब्दों पर आपका भरोसा है क्या? इसका मतलब जातिगत जनगणना आपने नहीं कराया, तेजस्वी ने करवाया। आपको अब यह श्रेय नहीं जा सकता है क्योंकि आप भाजपा के साथ चले गए। एक दूसरा सवाल, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह था तब नीतीश कुमार जी ने मंच से ये कहा कि कर्पूरी जी परिवारवाद के खिलाफ थे और जीवन भर कर्पूरी जी ने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं लाया और मैं भी कर्पूरी का असली उत्तराधिकारी हूं, मैंने भी अपने परिवार को नहीं लाया। बात तो समझ में आई। लेकिन तब जब ये बात आप कह रहे थे तो आपके मंच पर खुद स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर, जो राज्यसभा के सांसद आप ही की पार्टी के हैं, वो मौजूद थे। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है क्या? अगर कर्पूरी ठाकुर के बेटे राज्यसभा जा सकते हैं तो लालू के बेटे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, जिस पार्टी में आप जा रहे हैं उस पार्टी का प्रदेश का मुखिया
यानी कि भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष जी। है वो खुद परिवारवाद का प्रतीक है, सम्राट चौधरी जी। शकुनी चौधरी के वो पुत्र हैं। सम्राट चौधरी ने कोई प्लेटफॉर्म पर चाय नहीं बेची है, सम्राट चौधरी कोई भिक्षा मांग कर नहीं पहुंचे हैं, वो अपने पिताजी के उन राजनीतिक विरासत के कारण राजनीति में आए हैं। तो क्या सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे होने के कारण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री और अब इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो लालू के लाल क्यों नहीं बन सकते हैं? परिवारवाद का आरोप केवल लालू के लाल पर क्यों लगेगा? पहले बस समझिए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं ना आरजेडी का नेता हूं ना मैं जेडीयू का हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। सच बोलना चाहिए इंसान को और देश के लोगों को सच बोलना चाहिए। और सच बोलने से जो कन्नी काट रहे हैं चमचे चापलूस, जो सोचते हैं मैं तारीफ करके कुछ ले लूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सच तो यह है कि परिवार का वाद का नारा ढकोसला है, झूठा है, ये फुगा कारतूस है, ये नारे में दम नहीं है। अगर राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के पुत्र जो हैं वो आसमान से आए थे क्या? अमित शाह जी के पुत्र क्यों राजनीति में हैं? क्यों वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं? और भाजपा के केंद्र की सरकार में मंत्री, 4 ऐसे मंत्री हैं जिनके पिता मुख्यमंत्री थे या केंद्र में मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भीख मांग के भाजपा में आए हैं क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया 35 साल भिक्षा मांगे थे क्या? या चाय बेचे थे क्या? कौन सा त्याग था उनका, जरा बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के पुत्र है, इसलिए राजनीति में है। तो अगर कांग्रेस में थे तो परिवारवाद था, भाजपा में गए तो परिवारवाद खत्म कैसे हो जाएगा? अभी अनुराग ठाकुर मंत्री है, अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के वो पुत्र हैं। भैया सब मुख्यमंत्री का बेटा राजनीति करे, लालू का बेटा ना करे, ये नहीं चलेगा। ये नो चालवेन भाई, ये पैमाना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौलाना, जब इन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने, उस वक्त जो देश के गृह मंत्री उन्होंने कहा था कि हमेशा के लिए इनके दरवाजे बंद है, तो आज दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। इनके दरवाजे में लॉक नहीं होता। अच्छा। जिसने योगी आदित्यनाथ को कोई ऐसा शब्द भारत की डिक्शनरी में नहीं होगा जिसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी को क्या नहीं कहा उसने। ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा, सारंगी बजवाऊंगा, भीख मंगवाऊंगा, घंटा बजवाऊंगा, सन्यासी बनवा दूंगा, चल सन्यासी मंदिर में, ये गाना सब चल रहा था। आज ओम प्रकाश राजभर जी को भी भाजपा ने अपने साथ ले लिया। तो नीतीश कुमार जी ने तो कहा था मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। नीतीश कुमार जी आप मर भी चुके हैं राजनीति में और मिट्टी में भी मिल चुके हैं, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए कि अब जो कदम आपने उठाया है वो ऐसा उठाया है कि नाम पहले आपका अमर होना था और अमर होना था जननायक के नाम से, अब आप अमर होंगे पलटू राम के नाम से, खलनायक के नाम से। अब बिहार के हर यू टर्न पर एक बोर्ड लगेगा। अच्छा। और पहले यू टर्न लिखा, सावधान धीरे चलें, आगे यू टर्न है, अब वो नहीं लिखा रहेगा, अब लिखा रहेगा सावधान धीरे चलें, आगे नीतीश कुमार टर्न। अच्छा। इतना यू टर्न कहीं दुनिया में किसी ने लिया? 8 बार के मुख्यमंत्री हैं, अब 9वीं बार फिर आज शाम में बनने वाले हैं। बस यही गिनती रह जाएगी इनको। अब इनका ना स्टेच्यू बनेगा, ना पुतला बनेगा, ना इनके नाम पे कॉलेज खुलेगा, ना ग्राउंड बनेगा, कुछ होने वाला नहीं है। पलटू राम के नाम से ही प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं बन रहे हैं नीतीश कुमार। अब कुछ ना बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कितने दिन टिकेंगे वो भी आप लोग देखते रहिए। अच्छा। इनका गेम हो गया ओवर, इनका गेम ओवर हो गया। और मुख्यमंत्री रियल में ये प्रधानमंत्री के दावेदार थे और प्रधानमंत्री मटेरियल भी थे, लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव। और मैं तो जानता हूं कि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद के बीच ब्राह्मणों और भूमिहारों के चापलूस नेताओं ने नीतीश कुमार के कान को ऐसा भरा कि नीतीश कुमार लौटे हैं। नीतीश कुमार को ये बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार में आप महागठबंधन के सीट से आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसलिए आपको भाजपा में आना ही पड़ेगा। तो ये उनकी बातों पर रह गई, यानी इनको अपने काम मजबूरी में गए, इनको अपने काम पर भरोसा। मजबूरी क्या है? मैंने काम किया ताल ठोक के, लाखों नौकरियां, इसका मतलब जो नौकरियां दी गई वो तेजस्वी यादव ने दिया, नीतीश ने नहीं दिया। अगर नीतीश कुमार ने नौकरी दिया होता तो नीतीश कुमार को अपने
नौकरी देने वाले परिवार पर भरोसा होता, नीतीश कुमार ने अगर नौकरी दिया होता तो नीतीश कुमार को उस तमाम मतलब नौकरी करने वालों पर पूर्ण भरोसा होता कि ये वोट हमारे वोटर हैं, ये हमको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपका वो अगर विश्वास डगमगाया है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। 15 महीने की सरकार ने जो इतिहास रचा नौकरी देकर, भारत के किसी राज्य में इतनी नौकरी नहीं मिली है। आज इसका श्रेय अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को जाएगा, इसका श्रेय अब नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। और तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो जनता के बीच जाकर ये बताएं। उससे पहले एनडीए के साथ भी सरकार थी, नीतीश कुमार 2020 से चले हैं ना, तो 20 में तो उनका एनडीए था, फिर बाद में जब वो महागठबंधन में, तो एनडीए में जितने दिनों तक सरकार में रहे उसमें कितनी नौकरी मिली, महागठबंधन में सरकार में रहे तो कितनी नौकरी मिली, ये आंकड़ा तेजस्वी यादव को निकालकर मार्केट में ले जाना है, समाज को बताना है। जातिगत जनगणना तेजस्वी यादव को यह कहना होगा कि हमने करवाया, नीतीश में ये दम नहीं था, और अगर दम होता तो फिर नीतीश सिरेंडर क्यों करते, घुटने क्यों टेकते, और घुटना नहीं टेके, नाक रगड़ रहे हैं। भाजपा वाला कहा पहले इस्तीफा दो, तो इस्तीफा दे दिया। भाजपा वाला ने कहा इस्तीफा जब दोगे तब मीटिंग में बुलाऊंगा, ये खबर आपको मिली होगी। तो वो जितनी शर्तें भाजपा की तरफ से थोपी जा रही है वो सब ये मानते चले जा रहे हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले पहले अभी बड़का खेला होना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर साहब थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल होना बाकी है। वो इसलिए क्योंकि जब इन्होंने खुद कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं जाऊंगा, और जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके खुद जो मंत्री, देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह ने खुद बोला था कि इनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। उसके बावजूद भी आज भाजपा में दोबारा शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।